सभी का टीम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। उम्मीद है कि 69th की बीपीएससी की तैयारी आप इंटरव्यू की तैयारी आपकी अच्छी चल रही हो। मैं अतुल कुमार, मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और अभी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर देख रहा हूँ मिस्टर प्रमोशन। तो मैं आज यहाँ हूँ कुछ टॉपिक पे बात करने के लिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि मैंने पहले भी कुछ सारे इंटरव्यू दिया है। अ, तो मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ का और मैं चाहता हूँ कि इसका लाभ आप लोगों को भी मिले। तो बाकी सारे टॉपिक्स में तो सभी लोग तैयारी करते हैं, बट बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चंस को लोग थोड़ा इजी लेते हैं। बट कई बार क्या होता है कि कुछ इंटरव्यू जो है आपका बिहार स्पेसिफिक ही हो जाता है। और हमारे साथ के ही कुछ कलीग्स हैं जिन्होंने बोला था कि यार मैं बच गया, कि बिहार से नहीं पूछा गया। कुछ लोगों ने बोला जो शायद सेलेक्ट नहीं हो पाए कि यार मेरे से बिहार ही पूरा पूछ दिया और मैं दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा था, तो बिहार में पढ़ नहीं पाया, टाइम नहीं मिल पाया कुछ भी। तो आप इस चीज की भी जो है वो तैयारी बिल्कुल करिए। कुछ टॉपिक्स मैं एग्जांपल के तौर पे अभी लूंगा जिसपे कि आप लोग को ध्यान देना चाहिए और थोड़ा ट्रिकी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सभी के मन में क्यूरियस होगा, और पहले भी सुनते आ रहा, कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि बिहार बैकवर्ड क्यों होता है थ्रू आउट दी, मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि बिहार इतना बैकवर्ड क्यों। तो देखिए ये क्वेश्चंस को आप लोगों को नेगेटिव नहीं लेना, इससे आपके परसेप्शन को देखा जाता है कि आप कैसे ऑफिसर बनिए, आप कैसे, आपकी सोच कैसी है। तो इसमें आपको सिर्फ मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो इसमें जैसे वाई बिहार बैक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो आंसर है आपको एज एन ऑफिसर आपको देना है। तो आपको ये चीज क्या होता है कि हम लोग मन में हमेशा कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं कि अरे यार बैकवर्ड है, बैकवर्ड है, तो आपके मन में ये फीलिंग रहती है कि हाँ यार बैकवर्ड है, तो आप जवाब कैसे देंगे। कई बार ऐसा डाउट हो जाता है कि अरे यार सच में बैकवर्ड तो है, तो हम कैसे जवाब दें? तो आपको अभी से ही ये प्रैक्टिस करनी है कि नो, बिहार इज नॉट अ बैकवर्ड। ठीक है ना, इसको हमको कैसे पॉजिटिव ले जाए। तो इस टाइप के चीजों को जो है, इस नेचर ऑफ क्वेश्चंस को आपको समझना होगा कि इट्स लाइक ए ट्रैप आपकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए। तो इसमें आपका एक डायरेक्शन जो होना चाहिए वो पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे होना चाहिए कि आप किसी चीज में एक माइल्ड स्टार्ट ले सकते हैं कि सर बहुत सारी चीजों में हम अभी पीछे हैं, लेकिन हम इस क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ग्रोथ रेट पे दिखाना चाह रहे हैं कि इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स या कुछ भी हो रहा है, हमारी ग्रोथ रेट अच्छी हो रही है डेवलपमेंट के नाम पे। आप अलग अलग सेक्टर्स पे जितने भी आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक सर्वे में या अलग अलग जगह जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए, और नए नए अप्रोचेस में आप लीजिए। हमेशा से याद रखिए, जैसे कि मान लीजिए हम एग्रीकल्चर में क्या काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में क्या काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे जो हम अप्रोच कर रहे हैं वो काफी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके की चीज को आप ले करके आपको दिखाना है कि बिहार जो है वो बैकवर्ड नहीं है, वो आप एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में वो एक मूव कर रहा है, और हम लोग अब धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पा रहे हैं। ठीक है, ये इस तरीके का चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको मेरा समझाने का, कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, आप नेगेटिविटी में नहीं फंस जाए। फॉर एग्जांपल सेकंड, अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लूंगा करप्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तैयारी के दौरान या अपने आसपास की चीजों को जब हम देखते हैं, पुलिस में या कहीं कुछ कहीं भी जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं, ऐसा फील होता है कि बहुत करप्शन है, ऐसा है। तो मतलब आप क्या होगा कि ये भी आपका एक परसेप्शन जो है वो रीड करने का एक क्वेश्चन का एक जरिया है कि आप कैसा सोचते हैं। तो इसमें भी आपको फंसना नहीं है, इसमें भी आपको जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही अपना जो है वो इसको दिखाना है कि करप्शन जो है ना, इसको डिफरेंट वे में ले जाना,
कि करप्शन को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना है एज इट इज कंप्लीटली। ठीक है, बहुत सारे इंसिडेंट्स होगा, आपको एग्जांपल ऐसे देना है कि सर कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होती हैं जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि करप्शंस हो रहे हैं, बट उसके सॉल्यूशंस के लिए हम लोग क्या क्या काम करें। तो उसमें अगेन आप लोग इकोनॉमिक सर्वे में पढ़िएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे हम लोग यूज करके ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। जैसे आप आरटीआई का यूज कर रहे हैं, उसके बाद आपका जैसे सर्टिफिकेट्स वगैरह बनाने में अब ऑनलाइन हो रहा है, आप एफआईआर वगैरह ऑनलाइन कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हर एक डिपार्टमेंट में, विजिलेंस है, वुमेन कमीशन, डीसी जो है, ये सबकी जो है वो गठन हो रहा है डिपार्टमेंट, वो काफी स्ट्रिक्ट कार्रवाई है जिससे कि करप्शन में काफी कमी आ रही है। गवर्नमेंट जो है काफी इसमें स्ट्रिंजेंट एक्शंस ले रही है। तो आपको इस तरीके के अप्रोच को रखना है। देखिए वहां पे आपको आंसर्स नहीं देखा जाता है, क्वेश्चंस नहीं देखा जाता है, बहुत ज्यादा आपके अप्रोच देखा जाता है। बिकॉज इंटरव्यू इज ऑल अबाउट नॉट चेकिंग अबाउट द नॉलेज ऑफ योर्स विच यू हैव रेड थ्रू आउट, बट ये आपके परसेप्शन को चेक करता है। ठीक है, उसी तरीके का कुछ क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए रूरल डिस्ट्रेस का क्वेश्चंस होता है कि भाई आपका रूरल अपलिफ्टमेंट में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो अब आप इसमें किस तरीके का ये कर सकते हैं कि सर जैसे रूरल इकोनॉमी पे हम लोग का बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है, एग्रीकल्चर में आपका ध्यान जा रहा है। जैसे कि एग्रीकल्चर रोड मैप 4 आ गया, उसके कुछ पॉइंट्स बोल गए। उसके बाद वुमेन डेवलपमेंट्स के लिए बहुत सारे पॉइंट्स आ रही हैं। ठीक है ना, जीविका दीदी की तरह काम किया जा रहा है रूरल में आपका। अब जो है ऑनलाइन सर्विसेज दी जा रही हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मतलब और भी डिफरेंट सेक्टर्स में जो आपको नजर आ रहा है। अभी आप लोग करंट में ज्यादा पढ़े होंगे तो आप लोग ज्यादा अपडेट होंगे। तो उन सब बातों को आप लोग रिकॉल करके रखिए, और एक चीज हमेशा फोकस्ड रहिए कि हमको पॉजिटिव अप्रोच में जाना है और किसी भी चीज को पॉजिटिवली आंसर करना है। जैसे मैं खुद इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, तो अभी हम लोग वुमेन के लिए एग्जांपल्स दे रहे हैं। जैसे जीविका दीदी जो है उनको क्या कर रहे हैं हम लोग, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ देकर कर करके और एक क्लस्टर बना दे रहे हैं। जैसे मुजफ्फरपुर ब्लैक बैग क्लस्टर है, आप लोग सुने होंगे। तो वहां पे क्या कर रहे हैं कि हम लोग टेक्सटाइल के इंडस्ट्रियलिस्ट को, जीविका दीदी को पैसा दे कर करके वहां एक जगह शेड दे कर करके वहां पर मशीन हम लोग लगा दिए, और फिर हम लोग जो है इंडस्ट्रियलिस्ट से उनका कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो जा रहा है कि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट अपने रॉ मटेरियल्स ला के दे रही हैं, वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं और फिर फिनिश्ड गुड्स वो लोग लेके जा रहे हैं, तो उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा है और एक से एक पूरा एक सिस्टम, इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है। सेम उसी तरीके से हम लोग सिकंदरपुर बेटा में भी कर रहे हैं। तो और फिर वर्कर्स के लिए भी जो रजिस्टर्ड हैं उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर के एक कोलैबोरेशन बनाए और एक डेवलप्ड इकोसिस्टम्स का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो आपको हर एक सेक्टर में थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। जैसे अभी हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन पास हो गया है, तो उससे क्या डेवलपमेंट होगा। ठीक है ना, हम लोग का खुद का जैसे बियाडा है, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने के लिए जो लैंड देते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी आप लोग एग्जांपल दे देंगे, एग्रीकल्चर रोड मैप्स वगैरह हो गया, या अभी कितना कंट्रीब्यूशन है लेटेस्ट आप इकोनॉमिक सर्वे का समरी वगैरह पढ़ कर करके। तो ये सब पढ़ कर करके आप अपने आंसर्स दे सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन में आप पढ़ सकते हैं। हम लोग आप टीम आईए से जुड़िएगा या हम लोग से जुड़िएगा, तो हम लोग इस पे करंट में भी गाइड कर सकते हैं। और आप लोग जैसे सर्विस सेक्टर में भी बोल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को क्या होता है कि हम डेवलप कर रहे हैं, आपको एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाना है। ये नहीं कि यार सर करप्शन बोल दिया तो अरे हाँ सर करप्शन तो होता है। तो आप अगर इस तरीके से सोच रखिएगा ना, तो यू विल बी अनआंसरेबल, आप आंसर कर ही नहीं पाओ। जैसे मेरे से खुद पूछा गया था एक इंटरव्यू में, शायद दीप्ति मैम ही थी, तो उन्होंने खुद पूछा था कि आप करप्ट ऑफिसर बनेंगे, आपकी वाइफ जो है आपको प्रेशर देगी अगल बगल में देख कर कर करके, तो क्या आप करेंगे। तो आपको ये नहीं करना है कि अरे सर वो करप्ट था तो मैं भी नहीं, या एकदम ऐसा भी नहीं जवाब देना नहीं मैं एकदम सर करप्शन कर ही नहीं सकता हूँ, मतलब मैं एकदम स्टबर्न, ऐसा नहीं जवाब देना है। आपको ये माइल्ड देना है कि सर ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे, प्रेशर बन सकता है, बट मैं कैसे टैकल करूंगा, मैं किस तरीके से हैंडल करूंगा कि मैं इन चीजों को इग्नोर करते हुए पॉजिटिवली चीजों पर ध्यान दूंगा, मतलब और मैं कैसे काम करूंगा, आपने आगे बढ़ूंगा और
जो है करप्शन के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। मतलब बहुत सारे आंसर्स हैं इस टाइप के कि कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो शायद ऐसे वीडियोस में मतलब बता नहीं पाऊंगा। और सामने जब आप टीम आई से जुड़ेंगे तो शायद हम लोग भी मिल कर करके हेल्प करेंगे, और जब सामने टू वे कम्युनिकेशन होता है तो एक आपकी डाउट होंगी और फिर हम लोग आंसर्स देते हैं। तो बिहार के क्वेश्चंस को आप लोग लाइटली मत लीजिएगा। जो सर लोग जनरली बताएंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी और बिहार का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, करंट इवेंट्स चल रहा है, उसको पढ़ने के साथ साथ ये जो कुछ डाइसी क्वेश्चंस होते हैं करप्शन से रिलेटेड, जैसे बहुत बाढ़ आ रही है और आपका अगर दंगा हो गया तो आप पुलिस में है तो क्या करेंगे, आपका स्टेप्स क्या होगा, या रूरल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्वेश्चन हो गया, या आपका जो है ये बैकवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कंपैरेटिवली। तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको फंसना नहीं है, एक नेगेटिव अप्रोच नहीं लेना है, और पॉजिटिवली जो है आपको पढ़ना है और ये दिखाना है कि जब आप ऑफिसर्स बन करके आएंगे तो कैसे आप चीजों को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाएं, क्योंकि वो लोग यही चीज देखना चाहते हैं। अगर मैं आपको अपॉइंट करूंगा, अगर आप मान लीजिए पुलिस में डीएसपी बनते हैं, एसडीसी बनते हैं, या आरडीओ बनते हैं, या कुछ भी बनते हैं, तो आप कैसे डेवलप करेंगे। ये नहीं कि आप प्रेशर को नहीं झेल पाइएगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत ये सब चीजों को देखते हैं। अगर प्रेशर्स रहता है, कुछ भी रहता है, तो कैसे उसको ओवरकम करके हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे उस काम को करते हैं, यही परसेप्शन जो है ना, वो देखना चाहते हैं आप लोग के अंदर, और तभी मार्क्स मिलता है। सो आप लोग पर्सनालिटी को बिल्टअप करिए, और इस तरह के क्वेश्चंस को के लिए अपने आप को तैयार करिए। ऑल द बेस्ट, एंड आई होप कि आप लोग सक्सेसफुल हो और जल्दी से आइए और बिहार के डेवलपमेंट में अपना योगदान दीजिए, और इसमें टीम आईएएस आप लोग को जरूर मदद करेगी। सो थैंक यू सो मच।